नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोना कौशल, एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और एक हैप्पीनेस कोच। आज आपको वेलकम करती हूँ परिवर्तन बाय सोना कौशल पर। और हम लोग एक सीरीज ऑफ टॉक्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस पे स्टार्ट कर रहे हैं, शेयर एंड केयर। तो आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगी एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी से, देहरादून की मिस्टर अरविंद गुप्ता, जो कि फाउंडर हैं यति स्केट्स के, और देहरादून और उत्तराखंड के सारे बच्चों को अच्छी गेम सिखाते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं और सिखाते हैं कि कैसे इमोशनली हैप्पी रहना है। सो मिस्टर अरविंद, बिग बिग वेलकम टू परिवर्तन। बताइए कुछ अपने बारे में। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा परिवर्तन को, डॉक्टर सोना कौशल को, जो कुछ इतने सालों से कर रही हैं देहरादून में। और जैसे मैम ने बताया मेरे बारे में, मेरी जो एजुकेशन है वो मसूरी से रही है। उसके बाद मैंने स्नातक भी वहीं से किया। देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली। दिल्ली से मैंने कॉर्पोरेट में काम करना शुरू किया और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। डॉक्टर साहब 2001 में आई शिफ्टेड टू देहरादून। 10 साल जॉब करने के बाद, जॉब तो मैं कर रहा था, फिर लगा कुछ ना कुछ अलग सा करना है। तो जब मैंने अपनी फैमिली से पूछा, सबसे पूछा, मैं स्केटिंग के बारे में सोच रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाता था डॉक्टर साहब, मेरे पहिए साथ साथ जाते थे। तो दे सेड नहीं अरविंद जी, आप अरविंद बेटा तुम कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हो। वाई सेड नो, ऐसा नहीं चलेगा, देख लो, सोच लो। बट डॉक्टर साहब डिसाइडेड। यति मेरी बिटिया हुई तो 98 में, और 2001 से मेरा सफर स्टार्ट हुआ पहियों का। स्केट्स, Yes, मतलब ma'am. शुरू से आपको स्केटिंग का शौक था? यस मैम, आई प्लेड नेशनल इन मसूरी। 86 में मैंने राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिभा किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर, क्योंकि मसूरी में इतनी जगह नहीं होती थी खेलने की, तो स्केटिंग ऐसा माध्यम था। वहाँ ऑल इंडिया चैंपियनशिप होती थी, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती थी, तो वहां से एक शौक था। लेकिन ये नहीं था कि इसमें कोई फ्यूचर होगा या इसको प्रोफेशन बनाएगी। आई नेवर थॉट, क्योंकि हमारे टाइम पे पढ़ाई होती थी और पढ़ाई को ही ज्यादा महत्व दी जाती थी। और गेम्स में तो हमारी पिटाई हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, कह रहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खेल रहे हैं। रियली। लेकिन समय बदल गया है। अब साइकोलॉजी इतनी बढ़ चढ़ के आगे आई है, जो बताती है कि अगर मेंटल हेल्थ ठीक है तो फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी, एंड वाइसी वर्सा। और दोनों में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, गेम्स का बहुत बड़ा रोल है। और गेम्स हमें बहुत चीजें सिखाती हैं, कंपटीशन, एक दूसरे से मिलजुल के खेलना, जीतना हारना, आगे बढ़ना। तो आप ये जो स्केट्स का कॉम्पिटिशंस करवाते हैं अरविंद सर, ये कहाँ कहाँ करवाते हैं? मैम ये देखिए, पहले जैसे मसूरी तक ही सीमित हुआ करता था। मसूरी में ये 90 तक काफी चैंपियनशिप होती थी। उसके बाद स्केटिंग की लुप्त सी हो गई थी। यहाँ न्यू एम्पायर में होती थी 1970 के दशक में। तो 90 के बाद ये थोड़ा सा कहीं लुप्त हो गई थी। 2001 में हम लोगों ने देहरादून से स्टार्ट करी। और डॉक्टर साहब बिलीव नहीं करेंगे कि आज जैसे पहले एजुकेशन हब माना जाता था हमारे देहरादून को, उत्तराखंड को, अब स्पोर्ट्स का भी ये हब है। जैसे कि आपने देखा है, जितने भी ओलंपियंस हमारे होते थे वो हरियाणा से होते थे या फिर पंजाब से होते थे। और लकीली जो अभी हमारे नेशनल गेम्स हुए मैम, उसमें 100 पदकों से ज्यादा पदक आए। तो जैसा आपने कहा कि मेंटल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, अब बहुत अच्छा एजुकेशन हब के साथ स्पोर्ट्स हब भी हमारा उत्तराखंड बन चुका है। तो अगर बच्चे आपसे जुड़ना चाहें या मतलब स्केट सीखना चाहें, तो एक आप उनको स्केटिंग सिखाते हैं, फिर उनको आप कॉम्पिटिशन्स में भी लेके जाते हैं? ऑफ कोर्स मैम, बच्चों का देखिए, कहते हैं ना, स्केटिंग जो है हमें शारीरिक और तीव्र गति का गेम है। इट इज फास्टेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। बैलेंस है, संतुलन है। तो उसमें क्या होता है मैम कि जैसे बच्चे आते हैं तो अब हर स्तर पे बच्चे स्कूल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभा करते हैं। करेक्ट। तो आप स्टेट्स उत्तराखंड के अंदर ही कॉम्पिटिशन्स हैं कि आउट ऑफ उत्तराखंड भी जाते हैं? इंटर स्टेट भी होता है? यस मैम, इंटर स्टेट भी होता है, ऑल इंडिया चैंपियनशिप होती है, नेशनल लेवल की चैंपियनशिप होती हैं, हर लेवल के कंपटीशन होते हैं। तो उसमें आपका क्या रोल होता है? मैम उसमें हम बच्चों को ट्रेन करके आगे, जैसे मैं उत्तराखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन का सचिव भी हूँ, तो उस माध्यम से हर साल बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। और वही बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो उत्तराखंड का नाम आगे रिप्रेजेंट। आप किस चीज के सचिव हैं अरविंद जी? मैं ये उत्तराखंड रोलर स्केटिंग एसोसिएशन है, जिसका मैं महासचिव हूँ। वंडरफुल जी मैम, वंडरफुल। सो दोस्तों, स्केटिंग से होता क्या है एक्चुअली, एक तो बच्चे का बैलेंस, बच्चे का कॉन्फिडेंस, बच्चे का सेल्फ एस्टीम कि मैं कर रहा हूँ, एंड बच्चे का कंसंट्रेशन, सारी चीजें बढ़ती हैं। नॉट टू से एक्टिविटी और एक्सरसाइज बढ़ती है। एक्सरसाइज बढ़ती है तो डोपामिन बढ़ता है, फील गुड होता है, फील गुड होता है तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छा काम करते हो। तो मैं तो जरूर कहूंगी कि बच्चों को खेल में डालिए, क्योंकि खेल
उतना ही जरूरी है जितनी की पढ़ाई है। स्केटिंग का आपको अगर बच्चे का आपको करवाना है तो आप जरूर संपर्क करिएगा अरविंद जी से। अरविंद जी, और अगर आपसे संपर्क करना है तो कैसे करना है? डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं काफ़ी स्कूल्स में हमारी कोचिंग चलती है, बट जैसे आपने कहा, मैं आपकी चीज़ के माध्यम से जोड़ना चाहूँगा। मेरे पास अगर 100 बच्चे पहले आते थे डॉक्टर साहब, तो जो उनके अभिभावक होते थे, या तो आर्मी बैकग्राउंड से होते थे या फिर मेडिकल फील्ड से, बिकॉज़ दे नो फिटनेस। करेक्ट। तो क्या होता था कि जितने भी बच्चे थे उसमें 90% मेरे पास बच्चे वो प्रैक्टिस के लिए आते थे। एज फार एज अदर स्कूल कंसर्न, होता क्या था कि जैसे बच्चे फ्री होते हैं तो पेरेंट्स उनको समर कैंप के लिए डाल दिया करते हैं। करेक्ट। अब सिनेरियो चेंज है डॉक्टर साहब। अब क्या है कि जैसे हमारे पास पहले शूज की प्रॉब्लम होती थी, अब बच्चों के पास इक्विपमेंट अच्छे से अच्छे हैं। अच्छा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्केटिंग रिंक भी यहाँ बनवा दिए हैं, ओके। तो वो फैसिलिटीज भी हैं डॉक्टर साहब, और वंडरफुल। पेरेंट्स अवेयर भी हैं। वंडरफुल। तो ये जो आफ्टर स्कूल ही होता होगा सारा, इवनिंग मैम, टाइम? स्कूलों में डिपेंड करता है, स्कूलों में ये रेगुलर पहले भी होता है और स्कूल के पीरियड के बाद भी होता है मैम। ओके ओके। जी तो मैम। आपका जो एसोसिएशन है, आप जो बच्चों को सिखाते हो, ये आप स्कूल के बाद उनको प्राइवेट सिखाते हो? आप स्कूल से भी अटैच्ड हो? यस मैम, 2001 से हम काफी स्कूलों से अटैच भी हैं। Okay. एज फार उसके बाद फिर प्राइवेट प्रैक्टिस भी चलती है मैम। जैसे हम लोग Wonderful. जेपी अकेडमी में यहाँ बहुत अच्छा स्केटिंग रिंग बना हुआ है, हाँ। वहाँ भी स्केटिंग हम लोग करवाते हैं शाम के टाइम, और प्ले ग्राउंड में भी स्केटिंग है मैम, वहाँ भी क्लासेस तो आपको बताइए कि किस एज ग्रुप में ये ज्यादा यूजफुल होता है, कब स्टार्ट करना चाहिए इस चीज को? मैम, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा 4 साल का बच्चा है, चोट लग जाएगी, क्या होगा, व्हाट इज द राइट एज। मैम, कहते हैं ना, जैसे आउट ऑफ इंडिया आप देखें, अगर बच्चे को 3 साल के बाद वो हर एक्टिविटी में डाल देते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर भी वही चीज है, जितना बच्चा जल्दी सीखे, छोटा होगा, उतना जल्दी पिक कर लेता है। क्योंकि 5 साल के बच्चे को पता है कि मुझे गिरूंगा तो चोट लगेगा, ऐसे दर्द होगा, लेकिन उससे छोटा बच्चा है तो बहुत जल्दी से ग्रैस्प कर लेता है, डिसेंसिटाइज हो जाता है। एग्जैक्टली मैम। तो 3 साल मैं कह के चलता हूँ कि 3 साल से बच्चा स्टार्ट कर सकता है। यस मैम। एंड कॉन्फिडेंटली बच्चा सीख जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। एग्जैक्टली मैम। तो इनका एज ग्रुप जो ट्रेनिंग होती है, उनके रिंग्स भी फर्क होते हैं? नहीं मैम, रिंग तो सेम रहता है, बट जैसे कोई कंपटीशन होता है तो एज वाइज उनके डिस्टेंस तय होता है कि आपको 200 मीटर करना है, आपको 300 मीटर करना है, तो ये रिंग में होता है और रोड पे होता है। तो ये बताइए, कितने दिन, अगर कोई पूछे कि कितने दिन करना चाहिए, ये कब करना चाहिए, मैम, ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। देखिए, कुछ 100 बच्चे आते हैं तो 100 में से 10 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो शौकिया करके कहते हैं कि हमने कर लिया, बट आजकल जो चल रहा है कॉम्पिटिशन पर, 90% बच्चे जो हैं अब रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो देखती हूँ राजपुर रोड पे भी स्केटिंग करते हुए जाते हैं बच्चे। यस मैम, यस मैम। इतनी भीड़ भड़क राजपुर में देखें आप, राजपुर काफी जगह चलती है। बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे टाइम पे तो मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से थी, हमारे टाइम पे तो ये चीजें हमें स्विमिंग, स्केटिंग, ये हॉर्स राइडिंग हमें सिखाई जाती थी। लेकिन अब जो है कि अब सिविल लाइफ में इतना ये उस समय प्रचलित नहीं था, लेकिन टुडे इट्स एवरीवेयर। आर्मी या सिविल, एवरीबडी इज अवेयर कि एक्सरसाइज, गेम्स, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे जो सुविधा इतनी अच्छी मिल रही है, वी शुड बी सो लकी वी हैव अरविंद जी विद अस। इतने टूर्नामेंट्स में ये बच्चों को ले जा चुके हैं, इतनी चीजें जीत चुके हैं। सो प्लीज उसका पूरा वो उठाइएगा। अगर आप हमें अपना हमारा अपना कांटेक्ट बताएं। हाँ डॉक्टर, मैं बताना चाहूंगा, वैसे मैं डॉक्टर बताना चाहूंगा कि जैसे बच्चा स्केटिंग करता है तो फन में सब कुछ सीख जाता है, बट जैसे आपने कहा मेंटल, तो मेंटल बच्चा जो होता है इससे स्ट्रांग बनता है मैम। जैसे बच्चा जितनी बार गिरता है उसकी बोन मजबूत होती है। मैंने देखा है डॉक्टर साहब, अगर मैंने 100 बच्चों को ट्रेन किया है तो उसमें 90% आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं। वंडरफुल। कि लाइक वो एकेडमी में भी अच्छे रहे, फिजिकली फिट रहे। और मैं हमेशा अभिभावकों को कहता हूँ कि 3 चीजें बहुत जरूरी। वैसे सब स्पोर्ट्स करिए आप, क्रिकेट भी अच्छा है, पहले क्रिकेट ही हर जगह चलता था, बट 3 एक्टिविटीज में जरूर कहना चाहूंगा अभिभावकों को। देखिए, एक तो स्विमिंग करवाइए। स्विमिंग मिलती है हमें 2 महीने, दे शुड बी मास्टर ऑफ स्विमिंग। बिल्कुल। सेकेंडली साइकिलिंग, अगर स्विमिंग 2 महीने चल रही है आप साइकिल करें, अदरवाइज स्केटिंग। यू कैन रिफ्रेश योर बॉडी। बिल्कुल। मतलब जैसे आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप को करते हैं, तो सेव आप स्केटिंग के माध्यम से अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। एग्जैक्टली। राइट। और बच्चा इंटरेस्ट लेता है, बेसिकली बच्चा इंटरेस्ट लेता है, एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ ना। एग्जैक्टली। शुरू से सीखेगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, आगे बढ़। माँ बाप यहाँ पे इंडिया में इंजरी से बहुत डरते हैं। यस मैम। तो अगर पेरेंट्स डरेंगे तो वो फियर बच्चे में ट्रांसमिट होगा। तो मेरी तो एडवाइस पेरेंट्स को यही होती है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, बिकॉज आज जमाना आगे बढ़ने का है। जो आगे बढ़ रहा है, चीजें सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, उसी का ब्रेन क्रिएटिव और ग्रो हो रहा है।
और वही एडवेंचर्स में पार्ट लेके कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यूज में अच्छा कर रहे हैं। आज के दौर पे अरविंद जी जी मैम, इंटरव्यूज में आप ईक्यू देखते हैं, आईक्यू कोई नहीं देखता। ये एग्जैक्टली देखता है कि कितने इमोशनली स्ट्रांग है, इमोशनली वेल है। तो उसके लिए बच्चों को स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है एंड स्केटिंग इज अ वेरी वेरी और गुड। जैसे डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात जोड़ना चाहूंगा। जैसे आप वर्कशॉप करती हैं, इतने सालों से मैं आपको देखता आ रहा हूँ, जी मेंटली आप इतने लोगों की हेल्प करती हैं, वर्कशॉप के जरिए से बताती हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल मैं देखा है मैंने, जो बच्चे स्पोर्ट्स के होते हैं, हाँ, दे नो कि लाइक ठीक है यार, फर्स्ट नहीं आया तो नो प्रॉब्लम। नो बट जो प्रॉब्लम। बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं या मेंटली वीक है, हाँ मैम देखिए, जैसे मेरे पड़ोस में भी हुआ है, देख आपने भी सुना होगा, एक बच्चे का मोबाइल मामा ने नहीं दिलवाया तो हाँ उसने सुसाइड कर लिया। हाँ एक अभी लेटेस्ट डॉक्टर साहब का आपने देखा होगा। तो हाँ मेंटली कहते हैं ना डॉक्टर साहब, एक तो आपकी जो वर्कशॉप्स है, और सेकंडली स्पोर्ट, जैसे मैं आपने बताया, बिल्कुल, तो बच्चे को ना तैयार कर देता है वो हर फाइट के लिए दुनिया फाइट की। के और लिए ये बहुत जरूरी है, ये सिर्फ मेंटल हेल्थ से मिल सकता है डॉक्टर साहब, बिल्कुल, या फिर स्पोर्ट्स से। एब्सोल्युटली। आप या देखिए आर्मी के बच्चे जो होते हैं वो हर जगह पे आगे निकलती है। आर्मी के वाइफ्स, आर्मी की फैमिलीज, आर्मी के बच्चे, आप देखिए जितने ये मिस यूनिवर्स और ये जो भी कॉम्पिटिशन्स में जो आगे, क्योंकि हम लोगों को शुरू से सिखाया जाता है कि फाइट कैसे करना है लाइफ में। पेरेंट्स, फादर बाहर चले जाते हैं, अकेले रहना है, फिर ट्रांसफर्स होती हैं, फिर दूसरे स्कूल्स, दूसरे स्टेट्स में। तो जितना बच्चा बाहर निकलेगा, घुलेगा, मिलेगा और बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेगा, उतना ही सोशली स्ट्रांग होगा, उतना ही उसे इमोशनल उसकी स्ट्रांग होगी वेलबींग, और वो बेटर करेगा। सो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है स्केटिंग, जिसके इंचार्ज हमारे देहरादून उत्तराखंड में अरविंद गुप्ता जी हैं। इनकी शॉप है यति स्केट्स करके, ये घंटा घर के पास है। नंबर मैं आप इसमें डाल दूंगी बायो में, जो कमेंट्स हैं, और आप जरूर संपर्क करिएगा। अगर आप अपने बच्चों को स्केटिंग सिखाना चाहते हैं, संपर्क करिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी फॉर थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और मैं थैंकफुल टू परिवर्तन पेज ऑल्सो। और मैं कहना चाहूँ अभिभावकों की, वैसे तो डॉक्टर साहब एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूलों में, लेकिन अगर सब्जेक्ट ना भी हो तो आप लोग जरूर मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चों को मोटिवेट करें। और डॉक्टर साहब को मैं देखता आ रहा हूँ 12 सालों से, तो दिल से सल्यूट करता हूँ। डॉक्टर साहब की जो कंसल्टेंसी है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी डॉक्टर साहब का अनुभव देखा है, कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। और जहां भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग सोशली भी डॉक्टर साहब काफी क्लब से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी इस टाइप की प्रॉब्लम हमें लगती है। तो जहां जहां मैं डॉक्टर साहब का नंबर देता हूँ, टचवुड, वो फैमिली रिफ्रेश हो जाती है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, कमजोर ना बने, मजबूत बने, मेंटली भी, स्पोर्ट्स के थ्रू भी, और डॉक्टर साहब के संपर्क में जरूर रहे। ये मेरा पर्सनल आप लोगों से निवेदन है। तो जुड़े रहिएगा शेयर एंड केयर में। हम आपके लिए परिवर्तन बाय सोना कौशल पेज पे और भी वीडियोस और भी गेस्ट को बुलाते रहेंगे। अगर आपको कुछ सूचना चाहिए और यू वांट टू कांटेक्ट, यू कैन जस्ट राइट, या हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या हमें कमेंट पे लिख दीजिए, विल गेट बैक टू यू। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, नमस्कार। Learning skating is much more than just a recreational activity. It's a powerful tool for physical, mental, emotional development, especially for children and young adults. That's why it's so important. It keeps you physically fit and coordinated. Skating is a full-time body workout. It improves balance, coordination, flexibility, and muscle strength. Regular skating enhances cardiovascular fitness and stamina while keeping the body active in a fun way. It builds focus and discipline. To learn skating, one needs concentration, patience, and consistent practice. It teaches goal setting and preservation. Falling and getting up becomes a natural learning process. It enhances confidence and resilience. Every small achievement, standing steady, gliding, turning, boosts self-confidence. Children learn to overcome fear and develop emotional resilience, which is crucial for facing real-life challenges. It's a stress relief and emotional well-being mood buster. Skating acts as a natural stress buster. The rhythmic movement and outdoor environment help release endorphins, improving mood and reducing anxiety. It improves the social skills and team spirit. Group skating sessions or classes help children interact, cooperate, and build friendships. It promotes healthy competition and teamwork. It improves the brain function. Skating requires coordination,
between the brain and body, enhancing motor skills, reflexes, and cognitive functioning. It strengthens the neural pathways, especially in growing children. And it encourages an active lifestyle in today's digital age. Skating motivates children to step away from screens and engage in physical activity, promoting long-term health habits. In essence, skating is not just a support, it's a life skill. It teaches balance not only on wheels but also in real life. So teach your children, let your children learn skating, because believe me, it not only improves their team spirit, but it teaches them the very hard lesson of life, that once you fall, you should learn to get up yourself and then move on again.